दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल हमेशा से ही होता है कि सर ये बताइए कि एक कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कितना अकाउंट रख सकता है। इसके अलावा आपके ओपिनियन के हिसाब से एक कस्टमर्स को कितना अकाउंट रखना चाहिए जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिकली यही देखेंगे कि कस्टमर्स को कितना अकाउंट रखना चाहिए, इसके अलावा कितना अकाउंट्स एक कस्टमर्स रख सकता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक कस्टमर्स कितना सेविंग्स अकाउंट्स रख सकता है। तो दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आरबीआई ये कहता है कि एक कस्टमर जितना मर्जी चाहे उतना अकाउंट्स रख सकता है। हालांकि अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ये कहता है कि एक कस्टमर वन फाइनेंशियल ईयर में ओनली 10 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकता है, यानी कि 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन एक कस्टमर नहीं कर सकता है। इसके अलावा सिंगल टाइम में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट एक कस्टमर नहीं कर सकता है अगर वो आईटीआर फाइल नहीं करता है। दोस्तों अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और आप 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए कैश ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिस टाइम पर ये ट्रांजेक्शन किए हो उसी टाइम पर इनकम टैक्स का नोटिस आए। हो सकता है कि आपने आज 25 लाख रुपए का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया है और आपके पास में ये जो नोटिस है ये 2 साल के बाद में भी आ सकता है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात कि अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे कि मुझे कितना अकाउंट रखना चाहिए, एक कस्टमर्स को कितना अकाउंट रखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप 3 अकाउंट रखो। दोस्तों मेरी अगर खुद की ओपिनियन मांगोगे तो अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों का और होगा कि किस किस बैंक में हम अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 सेविंग्स अकाउंट्स मैंने बोला है। 3 सेविंग्स अकाउंट्स में से आपका एक सेविंग्स अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट हो, इसके अलावा लिमिट थोड़ा सा ज्यादा हो, इसके अलावा यहाँ पर एटीएम कार्ड काफी अच्छा एटीएम कार्ड हो। इसके साथ साथ जो दूसरा जो आपका सेविंग्स अकाउंट्स होता है वो दूसरा सेविंग्स अकाउंट्स पर एटीएम कार्ड ना हो, वर्चुअल डेबिट कार्ड हो। इसके अलावा यहाँ पर 0 मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट हो, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ज्यादा से ज्यादा ना हो। और तीसरा जो मैंने सेविंग्स अकाउंट्स बताया है आपको वो आपका होना चाहिए जैसे कि कोई भी पेमेंट बैंक हुआ, काफी सारे पेमेंट बैंक हैं तो पेमेंट बैंक में आपका एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि जियो पेमेंट बैंक है, यहाँ पर भी आप लोग को एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल होगा कि किस बैंक में हम अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। तो दोस्तों पहला जो मैं सेविंग्स अकाउंट रिकमेंडेशन करने वाला हूँ वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी जो होते हैं वो कस्टमर्स के साथ में अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो मैं क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में ही जाकर के सभी काम करो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आजकल का ऑनलाइन जमाना है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हो। और एसबीआई में मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता है आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो। हालांकि आप जिस टाइम पर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो उस टाइम पर आप लोगों को फंडिंग करना होता है। रूरल में 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, अर्बन मेट्रो सिटीज में 3000 रुपीज तक फंडिंग करना होता है। हालांकि आपका अकाउंट जैसे ही ओपन होता है आप चाहे तो उस बैलेंस को निकाल सकते हैं, आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप लोग को 125 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है। एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री होता है। हालांकि यहाँ पर चेकबुक आप लोगों को काफी कम देखने को मिलता है। यहाँ पर ओनली 1 फाइनेंशियल ईयर में 10 पेज का चेकबुक यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, नहीं तो आपको चार्जेस ही देना पड़ता है यहाँ पर चेकबुक के ऊपर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं यहाँ पर बेसिकली रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि चार्जेस काफी कम है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच काफी सारे शहरों में, काफी सारे सिटी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसका बीसी पॉइंट भी आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, तो आपका जो काम है वो आसानी तरीके से हो जाएगा।
दूसरी बात दोस्तों, मैंने यहाँ पर जीरो बैलेंस दूसरे सेविंग्स अकाउंट्स को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपका सब कुछ मेंटेन करके रखना है। देखिए अब यहाँ पर आपका एक अकाउंट पर आप चार्जेस दे रहे हो तो एक अकाउंट पर आप अपना बैलेंस रखो, दूसरा अकाउंट आप टेम्पररी के लिए रखो कि यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, ओनली थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन करने के लिए, लेकिन सेविंग्स आप पहले अकाउंट में ही रखो। तीसरा, सेविंग्स अकाउंट्स आप कोई भी पेमेंट बैंक में रख सकते हो जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले। आप इंटरेस्ट रेट अगर आप अर्न करना चाहते हो, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेना चाहते हो तो कोटक महिंद्रा बैंक भी बेस्ट है दोस्तों। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पर भी आप लोग को ज्यादा चार्जेस नहीं देना होता है। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक का और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ब्रांचेस है वो हर सिटी में उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन अगर आपके सिटी में उपलब्ध है तो आप यहाँ पर इस अकाउंट्स को चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं और एक सेविंग्स अकाउंट्स को रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों, शायद किसी को इस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में पता हो, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो। HDFC का फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स है दोस्तों, जिसमें आप लोग को 2500 रुपए मेंटेन करना होता है और यहाँ पर हाफ ईयरली 2500 रुपए मेंटेन करना होता है। यहाँ पर आप 3000 रुपए देते हो, 236 रुपए तुरंत कट जाता है डेबिट कार्ड चार्जेस, इशुएंस चार्जेस, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड का, और आपका अकाउंट 10 मिनट के अंदर अंदर रीएक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप ओपन नहीं करना चाहते हो तो HDFC बैंक का ये फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स है। यहाँ पर भी आप लोग को ज्यादा मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने ये जो सेविंग्स अकाउंट्स बताया है, इस सेविंग्स अकाउंट्स को चूज कर सकते हो। दूसरे नंबर, पहले नंबर पर SBI या फिर HDFC का फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स, दूसरे नंबर पर जो मैंने बताया है कोटक या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चूज कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा जो नंबर है हमारा, तीसरे नंबर पर आप चूज कर सकते हो यूनियन बैंक भी चूज कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी टेम्पोररी ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी पेमेंट बैंक चूज कर सकते हो, जैसे कि जियो पेमेंट बैंक हुआ या फिर पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक हुआ, पोस्ट पेमेंट बैंक हुआ। ये भी काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है दोस्तों, तो इस बैंक को चूज कर सकते हो। हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेविंग्स अकाउंट चूज करते हो। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।